चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के पार्टी के जमाने में बहुत घोटाले होते थे, बहुत सारे इसी तरह के काम होते थे। लेकिन ये नीट एग्जाम में जो भी कुछ हुआ है, जो पेपर फूटी का जो हुआ, ये बात अच्छी नहीं है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने मतलब जो एग्जाम में घोटाले हुए थे, पेपर फूटी हुई थी, उसके लिए मतलब पूरी इंक्वायरी भी बिठाई है। और जो भी उनको दोषी पाएगा उनको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, तो मतलब मायावती के जो बहुजन समाज पार्टी है, तो उनका कानून किसको बनाना है वो तो अधिकार उनको है। शायद वो उन्होंने अभिषेक का नाम अनाउंस किया है, तो ठीक अच्छी बात है। अभिषेक ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर ही पार्टी बढ़ाने का काम किया है। माननीय कांशीराम जी ने मतलब ममसेब हो, DS4 हो या BSP हो, ये पार्टियां बनाकर उनका योगदान अपने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो माननीय कांशीराम जी ने मायावती को जिम्मेदारी सौंप दी थी, उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। लेकिन जब वो बीमार हो गए थे, तब उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी अनाउंस किया था। तो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी और उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार भी बहुत अच्छा किया है। तो उन्होंने अभिषेक का नाम अगर अनाउंस किया है तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। सर, नीट को लेकर पूरे देश में, नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूरा शिक्षा का जो सिस्टम है माफिया और करप्ट लोगों के हाथ में है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी के पार्टी के जमाने में बहुत घोटाले होते थे, बहुत सारे इसी तरह के काम होते थे। लेकिन ये नीट एग्जाम में जो भी कुछ हुआ है, जो पेपर फूटी का जो हुआ, ये बात अच्छी नहीं है। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, उन्होंने मतलब जो एग्जाम में घोटाले हुए थे, पेपर फूटी हुई थी, उसके लिए मतलब पूरी इंक्वायरी भी बिठाई है। और जो भी उनको दोषी पाएगा उनको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह मतलब नीट एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, इसलिए नीट एग्जाम को ही मतलब रद्द कर दिया है और नई एग्जाम लेने के आदेश माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिए हैं। तो प्रियंका गांधी बोल रही कि भाई घोटाला तो हुआ है, बात सही है। लेकिन तो उनको मेरा सवाल है कि तुम्हारे ज़माने में कितने घोटाले होते थे, इसीलिए ये घोटाला नहीं होना चाहिए। और ज़रूर हमारी सरकार उसमें ध्यान देगी और इसी तरह का घोटाला बाद में ना हो, गड़बड़ियाँ ना हो नीट एग्जाम में, इसके लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, मुंबई रहते हैं और मतलब फिल्म एक्टर भी रहे, फिल्म एक्टर भी है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम बहुत ही अच्छा है और वो मूल निवासी बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन उनकी क्या आवाज़, जो पहाड़ी आवाज़ होता है, उसी तरह उनका आवाज़ है। और आज शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी की शादी जो है ये आज हो रही है, तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ। आज मैं आया था, मैं मंत्री बनने के बाद मैं यहाँ इंदौर आया था और यहाँ एक प्रकाश सोनकर जी जो यहाँ के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 17 साल पहले उनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ था। उनकी 17वीं मतलब पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था और मुझे महू जाकर वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली का दर्शन भी लेना था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे आदर्श है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अगर हमारे लिए कुछ काम नहीं किया होता तो जो भी समाज की प्रगति हो रही वो कभी होती नहीं थी।
बाबा साहब का एक बहुत बड़ा योगदान दलित समाज को सामाजिक न्याय देने में, आर्थिक न्याय देने में, उसके साथ साथ देश का जो संविधान है, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन के नाते बना था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा कष्ट उठाकर उन्होंने संविधान लिखा था 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली में। और बाबा साहब को मैं नमन करके मैं आया हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर मैं हमेशा चलता रहूँगा। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा। दलित समाज को न्याय देने के लिए मेरा काम हमेशा चलता रहेगा। ये मैं वहाँ बाबा साहब को प्रणाम करके मैं आया हूँ और मुझे नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और मैं इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदौलत ही मुझे मंत्री पद मिला है।